अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बनाएंगे हम आज चाइनीज़ रोल रेसिपी। तो बनाएंगे राइस पेपर के साथ में। किस तरह से हम इसे बनाकर रेडी करेंगे, चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। गैस ऑन करेंगे, फ्राई पैन हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऑयल डालूँगी। हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल कट करके रखी है, शिमला मिर्च, गाजर और हमने रखी है प्याज। आप चाहे तो पत्ता गोभी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी नहीं ली हूँ। हम इन 3 चीज़ों से ही इसे हम क्रंच करेंगे, यानी कि हम इसमें नूडल्स इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 4 से 5 सेकंड के लिए इस तरह से ही चम्मच चलाएंगे। जब ये सॉफ्ट होएगी तो यहाँ पर हम जल्द से जल्द इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देंगे। इसे हमें बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसे क्रंची ही करना है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम इसके लच्छे बनाकर रेडी करेंगे और हम इसे 4 से 5 सेकंड के लिए इस तरह से ही क्रंच करेंगे। यहाँ पर 5 चम्मच नमक, 5 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर और 5 चम्मच इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। हल्का हल्का ही इसे हमें फ्राई करना है। यहाँ पर इस तरह से ही इसे हमें रखना है, ज़्यादा भी हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। फिर हम इसके अंदर कुछ सौंफ डालेंगे। तो पहले मैं काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी आधा चम्मच इसके अंदर, जिसमें ये स्पाइसी लगेगा। और आधा चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम जीरा पाउडर, इससे इसमें अच्छा सा स्वाद आएगा। तो यहाँ पर इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर फिर हम सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टमाटर केचप 1 चम्मच और ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच और रेड चिली सॉस इसके अंदर हम 1 चम्मच डालेंगे। इन सॉस को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इससे पहले हम 1 चम्मच जितना विनेगर डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें अब इसके अंदर कुछ नहीं ऐड करना है। सॉस और कुछ मसालों के साथ में ही इसे हम हल्का हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने नूडल्स उबाल कर रखी थी, इस तरह से ही हमें उबालने हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी अलग अलग होने चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर थोड़ा सा नमक आधा चम्मच जितना, और मैंने इसके अंदर डाली थी 2 चम्मच ऑयल। और इसे अच्छे से हमने उबाल कर इसका पानी से एक्स्ट्रा निकलने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर ये अच्छे से उबल चुके थे। तो इसी तरह से हमें उबाल कर इसमें मिक्स कर लेना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये राइस पेपर है, इन्हीं राइस पेपर से हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर हम पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर इसे भिगोना होता है। और ये राइस पेपर देखिए इस तरह से ये आते हैं, इसकी गोल शेप आती है और इसी तरह से ये एकदम से क्रिस्पी जैसे आते हैं, यानी कि ये एकदम से कड़क से होते हैं। इसके अंदर हम इसे पानी में डुबोएंगे तो ये हल्का हल्का सा लूज़ हो जाएगी और इसी से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चलिए चलते इसे बनाने की तरफ। एक प्लेट इस साइड में रखकर इसे हम पानी में डुबोएंगे। इसे हमें 30 सेकंड के लिए डुबो कर रखना है। तीस सेकंड के अंदर ये बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और रोल बनाने में इसे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो इसके ऊपर हम नूडल्स रखेंगे। आप जितनी शेप दे, जितना चाहे इसके अंदर रख सकते हो। मैं मीडियम साइज़ के बनाऊंगी। यहाँ पर हम एक साइड से इसे पलटी करेंगे। देखिए ये कितना लूज़ हो चुका है। 30 सेकंड के अंदर ये बहुत ही अच्छी तरीके से लूज़ हो जाता है। यहाँ पर इसी तरह से दोनों साइड से इसे हम फोल्ड करेंगे और फिर आगे की साइड से इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और इसका गोल गोल शेप देते जाएंगे। तो ये रोल की शेप में आ जाएगा। इसी तरह से हमें इसे बनाकर रेडी करना है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। इसे 25 से 30 सेकंड के लिए हमें पानी में डुबोकर रखना पड़ता है। बहुत ही आसान तरीके से ये लूज़ हो जाता है। इसी तरह से हमें बनाकर सारे रोल रेडी कर लेने हैं। तो ये चाइनीज़ रोल बहुत ही अच्छे से, बहुत आसान तरीके से, चटपटे से बनकर ये रेडी हो जाते हैं। इसी तरह से हमें दोनों तरफ से इसे फोल्ड करते हुए फिर इसका रोल बनाना है। आगे की ओर से इसे इस तरह से दबाते हुए हमें इसे
बनाना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये रोल बनकर रेडी हो रहा है। इसी तरह से हम सब रोल को रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने सारे रोल बनाकर रेडी कर ली हूँ। इसके अंदर कम से कम 10 पेपर आए थे राइस के। तो यहाँ पर मैंने 10 रोल बनाकर रेडी की हूँ। अब हम गैस ऑन कर फ्राई पैन रखेंगे। इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, हम थोड़ा ही ऑयल डालेंगे। इसे हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रिस्पी करना है। ये राइस पेपर है तो उलट पुलट करते हुए इसे ही हमें पकाना है, क्योंकि चाइनीज़ हमने अंदर वाली पका चुके हैं। तो हमें इसे 15 से 20 सेकंड एक साइड से पकाना है। फिर हम इसे पलटी करेंगे। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से ये हो जाते हैं। ये हल्के हल्के से गिले होते हैं तो ये एक दूसरे को चिपकते हैं। तो इसे भी हमें एक साइड से इसे पलट करते हुए इसे एक दूसरे से छुड़ा लेना है। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही जल्दी एक दूसरे को लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान तरीके से निकल भी जाते हैं। ये जब क्रिस्पी हो जाते हैं तो मज़ेदार बनकर ये रेडी होते हैं, बहुत ही चटपटे बनते हैं। तो दोस्तों इसे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई की हूँ। अब इसे हम एक साइड से निकाल लेंगे। यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये चाइनीज़ रोल राइस पेपर के साथ आप बनाइए ज़रूर, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। इसी तरह से हम फिर से दूसरे रोल फ्राई कर लेंगे। इसे भी 7 से 8 मिनट मैंने फ्राई की हूँ। इसे हमें क्रिस्पी करना होता है, तो ये लो फ्लेम पे इसे हमें बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे रोल बनाकर रेडी कर ली हूँ। दोस्तों बहुत ही मज़े से ये बनकर रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने चाइनीज़ रोल की रेसिपी बनाकर रेडी कर ली हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और दुआओं में याद रखें, और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।